प्रेम से बोलो श्याम रामचंद्र की, बोल दो बजरंग बली की, भक्त भगवान की जय। भक्तों, नवमी के दिन भगवान राम का जन्म हुआ था। तो लिखा जाता है कि नौ का अंक परम पावन है, नवमी तिथि सुखदाई, और नवमी को आए रघुराई, नवमी में प्रगटे रघुराई। भक्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 का अंक सबसे बड़ा माना जाता है। क्यों? इसलिए माना जाता है कि 9 के अंक को यह सबसे बड़ा अंक है। 9 के अंक को किसी भी अंक से गुणा करने पर उसका जो गुणनफल होगा उसको आपस में जोड़ देंगे तो फिर 9 हो जाएगा। और ये है प्रक्रिया, दूसरे अंकों में नहीं है। जैसे 9 के पहाड़ा जानते हो? हाँ। तो 9 कहाँ 2 से गुणा करो तो कितना हो जी? 18। 9 दूनी 18। 18 वहाँ कैद हैं, कहीं कहीं होते 18। हाँ 1 दहाई हाँ 8 इकाई। 1 दहाई 8 इकाई, और 8 1 कहाँ जोड़ दे तो कितना होते? 8 1 9। 9 हो जी। हाँ। अगर 3 से गुणा करो तो 9 त्रिक 27। 27 वहाँ 2 और 7 होते है, 2 और 7 होते है, और 7 और 2 जोड़ दे तो कितना हो जी? 9। 9। और भैया 9 कहाँ अगर 5 से गुणा कर दूँ तो 9 5 45। तो 5 और 4 होगा। हाँ। तो 4 5 कहाँ जोड़ दे तो कितना हो जी? फिर 9 हो जी। और 9 कहाँ 9 से गुणा कर दूँ तो 9 9 9 9 81। तो 81 वहाँ कै दहाई कै इकाई होता है? 8 और 1 है, और 8 1 जोड़ दे तो कितना हो जी? 9 हो जी। अच्छा 9 कहाँ अगर 11 से गुणा कर दियो, 9 कहाँ अगर 11 से गुणा कर दियो तो 11 9 99, हाँ। और 9 9 आएगा तो 9 9 जोड़ दो, फिर 18 और 1 8 जोड़ दो तो फिर 9। अब तुमका हम 9 के अंक के महत्व कुछ बतावे जाए थे, हम जाओ ना थोड़ी देर बैठे है और पूरा वीडियो जरूर देखियो। हाँ। एक माने का होता है? एक माने होता है कि धार्मिक दृष्टिकोण से परमात्मा एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, तो परमात्मा एक है इसलिए एक है। और 2 के माने होता है कि ये संसार ईश्वर और जीव के माध्यम से है, जीव ईश्वर 2 मिलकर तक कार्य होता है, इसलिए इसका 2 की संख्या है, सृष्टि में बनती है। अच्छा, और 3 माने का होता है भैया? वैसे 14 लोक हैं, लेकिन 3 लोक विश्व विशेष के माने जाते हैं। 3 वहाँ इसलिए होते हैं कि 3 में यहाँ पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक। और समय भी 3 प्रकार के होते हैं, जिसे कहते हैं काल, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। इस तरह से 3 की संख्याएं तमाम आती हैं। और 4, अब इसके बाद 4 देखें। धार्मिक दृष्टिकोण से 4 का मतलब होता है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद 4 वेद होते हैं, इसलिए 4 की संख्या है। और आइए देखिए 5 माने क्या होता है? 5 माने होते हैं 5 तत्व से शरीर बना है। 5 तत्व से शरीर बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा। इसमें पृथ्वी का तत्व है, जल का तत्व है, अग्नि का तत्व है, और आकाश का तत्व है, और वायु का तत्व है। ये 5 चीज़ों से बना। और 6 माने का होते हैं? 6 गिनती के मतलब होते हैं 6 ऋतुएँ होती हैं। 6 ऋतु कौन कौन पाई जाते हैं अपने यहाँ? बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर, ये 6 ऋतुएँ पाई जाती हैं। और 7वां अंक है। 7वें अंक का मतलब ये होता है कि सामवेद के अंतर्गत गान आता है, और गान में 7 स्वर होते हैं। 7 स्वरों से ही, जिसे धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सा रे गा मा पा धा नी सा ये होती हैं। और दूसरे वैज्ञानिक तत्व से देखा जाए, सूर्य की किरणों में 7 प्रकार के रंग पाए जाते हैं, इसलिए 7 का अंक है। 8 को समझें, 8 क्या है?
एक दिन में 3 घंटे का एक प्रहर होता है। दिन में 4 प्रहर होते हैं, रात में 8 प्रहर होते हैं। 8 प्रहर एक कहते हैं। 8 प्रहर के माने बन के तैयार होगा 8 संख्या या बनेंगे। अच्छा 9 में यहाँ का होता है कि 9 से नवधा भक्ति, ये धार्मिक दृष्टिकोण है। नवधा भक्ति होती है और नवधा भक्ति के नवधा भक्ति आप रामचरितमानस से देखें या आवश्यकता होगी तो आपको पूरे ढंग से बताएंगे। सेवरी के यहाँ जिस प्रकार से भगवान ने समझाया है वो बस्ती है। अच्छा 10 कहते हैं। 10 का अंक का संबंध है कि 10 दिशाएं होती हैं और 10 दिशाएं होती हैं जिसमें कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और फिर इसके बाद में अग्निकोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण और ईशान कोण, ये 4 कोण पाए जाते हैं और नीचे और ऊपर मिला करके 10 हो जाता है, दिशाएं हो जाती हैं। इसके अलावा 10 दिशाओं के 10 दिक्पाल होते हैं जिनके नाम इस प्रकार से हैं, अलग अलग क्रमशः मानते इंद्र, यम, कुबेर, वरुण, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, अग्नि और नैऋत्य और पवन, ये पाए जाते हैं। इस प्रकार से हमारे 10 की बात है, बता दिया मैंने आपको, 10 की बात हो गई। और एक बात बता दें, दूसरे तरह से देख लीजिए। बताना यह है कि भगवान 10 दिशाओं में, कण कण में, हर जगह व्याप्त हैं। सारा संसार प्रभुमय है। इसलिए सीताराम चरण रतिमानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, अनुदिन बढ़े अनुग्रह मोरे, भगवान कृपा करे भक्ति बढ़ती रहे, यही सब कहना है, बताना है। और आप लोग भी भगवान की शरण में जाएं और भगवान को दिन रात याद करें। न जाने किस समय श्वास अनमोल है, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने किस श्वास से फिर आमन होए न होए। तो रटते रहो, जपते रहो, राम राम सीताराम 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 कहते रहो, इसी से कल्याण हो जाएगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़रूर ध्यान देंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। हम आपको इसी प्रकार से अच्छी बातें आपके बीच में देते रहेंगे। पूरा वीडियो देखें। और लोग कॉमेडी के वीडियो को ज़्यादा देखते हैं, धार्मिक वाली चीज़ें नहीं देखते जिसका उसका कल्याण हो सके, और कल्याणकारी चीज़ें हम आपको दे रहे हैं। कोटि कोटि धन्यवाद आपको देखने के लिए। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोल बजरंगबली की जय, उमापति महादेव की, जय, वृंदावन कृष्ण भगवान की, जय, संत गुरु भगवान की। जय।